गुड मॉर्निंग डियर, मैं हूं अमजीत सिंह और आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। डियर देखते हैं हम लोग सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर है। जो हमारा सेल होता है उसका आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल होता है डियर। और ये नॉन लिविंग होता है और प्रेजेंट होता है किसमें प्लांट में और एल्गी में और बैक्टीरिया में। किसमें पाया जाता है सेल वॉल प्रेजेंट होता है एल्गी में, बैक्टीरिया में एंड प्लांट्स में। डियर अगर कंपोजिशन की बात करें तो सेल वॉल, प्लांट का जो सेल वॉल है उसमें क्या क्या पाया जाता है और जो एल्गी है उसके सेल वॉल में क्या क्या पाया जाता है, तो अलग अलग होता है ये कंपोजिशन। जो एल्गी का कंपोजिशन होता है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, गैलेक्टोज पाया जाता है, मैनेंस पाया जाता है और मिनरल्स पाए जाते हैं डियर। और वो मिनरल कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या क्या पाया जाता है? पहला नंबर सेलुलोज पाया जाता है और गैलेक्टोज पाया जाता है और पाया जाता है डियर मैनेंस। और चौथा नंबर जो है वो है मिनरल्स में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखेंगे डियर जो प्लांट सेल वॉल का कंपोजिशन है वो है सेलुलोज पहला, दूसरा हेमी सेलुलोज और तीसरा पेक्टिन और चौथा जो है वो है प्रोटीन। तो हमको याद रहेगा हमेशा जो प्लांट का सेल वॉल है वो किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज से मिलकर बना होता है, हेमी सेलुलोज से मिलकर बना होता है और पेक्टिन से मिलकर बना होता है और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और जो एल्गी का सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है, गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है और मैनेंस से मिलकर बना होता है और मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें। और वो मिनरल कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर डियर बात करें बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। डियर अगर सेल वॉल की फंक्शन की बात करें तो ये दो फंक्शन इसका मेन है। पहला प्रोवाइड करता है शेप। सेल का जो शेप होता है वो इसी की वजह से बना रहता है। तो क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है सेल को। और प्रोटेक्शन करता है डियर। प्रोटेक्शन दो प्रकार का करता है, जैसे मैकेनिकल प्रोटेक्शन हो गया और इन्फेक्शन से बचाता है। मैकेनिकल और इन्फेक्शन से बचाता है डियर अगर हम लोग बात करें लेयर ऑफ सेल वॉल की बात करें तो 4 लेयर होते हैं, मिडिल लेमिला और प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्सरी वॉल। तो देखते हैं डियर, ये है पहला प्राइमरी वॉल, दूसरा सेकेंडरी वॉल और तीसरा जो है वो टर्सरी वॉल और चौथा जो है वो है मिडिल लेमिला। तो डियर 3 लेयर पाए जाते हैं सेल वॉल में। कौन कौन से? प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्सरी वॉल एंड मिडिल लेमिला। ये है डियर। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। जो प्राइमरी वॉल होता है ये आउटर साइड में होता है, हमेशा याद होना चाहिए। और थिन होता है डियर ये। और कैपेबल फॉर ग्रोथ के लिए कैपेबल होता है। और ये प्रेजेंट होता है यंग सेल में। किसमें पाया जाता है? हमेशा यंग सेल में पाया जाएगा। ये बात हमेशा याद होनी चाहिए कि प्राइमरी वॉल जो होती है वो किस सेल में पाई जाती है? जो यंग सेल होंगे उसमें पाया जाता है। और अगर सेकेंडरी वॉल की बात करें तो ये इनर साइड में होगा। कैसे होगा देखते हैं हम लोग। ये हमारा एक सेल हो गया,
इसके बगल में दूसरा सेल हो गया। तो डियर ये हमारा सेल वाल। ये है प्राइमरी सेल वाल, प्राइमरी वाल है ये सेल वाल की, और ये सेकेंडरी, और ये टर्सरी जो है इसके नीचे पाई जाएगी। ये है टर्सरी वाल। डियर हमेशा ये बात याद होनी चाहिए कि टर्सरी वाल जो बनती है वो सबसे अंदर होती है, और ये प्राइमरी वाल सबसे ऊपर होती है, और सेकेंडरी वाल दोनों के बीच में होती है। तो डियर सेकेंडरी सही है, जो सेकेंडरी वाल है वो सबसे इनर साइड में होगी, इनर साइड में, सबसे इनर साइड में नहीं होगी। जो टर्सरी है उसके और जो प्राइमरी है उसके बीच में होगी, और ठीक होगी और रिजिड होगी, ठीक होगी और रिजिड होगी, और मैच्योर सेल में पाई जाएगी, प्रेजेंट इन मैच्योर सेल, और एब्सेंट होगी मेरी स्टेम में नहीं पाई जाएगी। सेकेंडरी वाल और टर्सरी वाल के बारे में हम लोग देखते हैं डियर। जो टर्सरी वाल है वो इनर मोस्ट लेयर है और ओनली प्रेजेंट होती है ट्रैकीड ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये बात हमेशा याद होनी चाहिए डियर। हम लोग देखते हैं एक बार फिर से, जो प्राइमरी वाल है वो आउटर साइड में पाई जाएगी, और ये थिन होगी डियर, और इलास्टिक होगी, और कैपेबल फॉर ग्रोथ के लिए कैपेबल होगी, और हमेशा पाई जाएगी कहाँ, जो यंग सेल होंगे उनमें पाई जाएगी। अगर हम लोग सेकेंडरी वाल की बात करें तो ये इनर साइड में होगा। किसके इनर साइड में? जो प्राइमरी वाल है उसके अंदर होगा, इनर साइड में, और थिक होगा, रिजिड होगा, और कहाँ प्रेजेंट होगा? मैच्योर सेल में, प्रेजेंट इन मैच्योर सेल, और एब्सेंट होगा मेरी स्टेम सेल में। जो मेरी स्टेम सेल है वो डिवाइड करती हैं, और वो यंग सेल होती हैं, लेकिन उसमें नहीं पाई जाएगी। उसमें पाई जाएगी कौन सी? प्राइमरी वाल, और सेकेंडरी वाल मेरी स्टेम टिश्यू में नहीं पाई जाएगी। अब देखते हैं डियर हम लोग टर्सरी वाल के बारे में। तो ये इनर मोस्ट लेयर है, और ओनली प्रेजेंट होता है ट्रैकिड में, और किसके ट्रैकिड में? जो जिम्नोस्पर्म का ट्रैकिड होता है उसमें पाया जाता है। अब देखते हैं डियर मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे आउटर साइड में होगा। जैसे ये दो सेल हो गए, जैसे ये दो सेल हो गए, इनके बीच में पाया जाएगा। ये है मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला है, और मेडअप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। किसका बना होगा? कैल्शियम पेक्टेट का बना होगा। ये बात हमेशा याद होनी चाहिए। मिडिल लैमेला किसका बना होता है? तो कैल्शियम पेक्टेट का। डियर ये सीमेंट की तरह कार्य करता है, दोनों सेल को जोड़े रखता है। इस सेल को और इस सेल को, दोनों को आपस में जोड़े रखेगा। तो जो चीज जोड़े रखता है उसको हम लोग सीमेंट कहते हैं। सीमेंट की तरह एक्ट करेगा। और डियर इसमें जो कैल्शियम पेक्टेट पाया जाता है वो जब डिसॉल्व हो जाता है तो फ्रूट की राइपनिंग हो जाती है। जब फ्रूट पकता है, जो फ्रूट होता है वो जब पकता है तो किसके कारण पकता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा कि जब फ्रूट जो सॉफ्ट हो जाता है तो किसके कारण होता है? ये होता है कैल्शियम पेक्टेट के डिसॉल्व होने से। डिसॉल्व ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग, सो फ्रूट बिकम लूज। तो डियर अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फ्रूट जो राइपनिंग होती है उसमें फ्रूट सॉफ्ट क्यों होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे? कैल्शियम पेक्टेट के डिसॉल्व होने से। डियर अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में देखेंगे। ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है बिटवीन टू सेल। ये इस तरह से पाया जाएगा डियर। ये है
प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा डियर, जो ये प्लाज्मोडेस्माटा है, देखते हैं ये क्या करता है। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा और ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड केमिकल। और किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? मिनरल्स का और केमिकल का। जैसे कोई भी चीज डियर अगर इस सेल से इस सेल तक आनी हुई तो कैसे आएगी? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आएगी। ये दोनों सेल को कनेक्ट करता है, दोनों सेल का जो साइटोप्लाज्म कनेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। डियर, इतना हम लोग सेल के बारे में पढ़े, एक बार फिर से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। सेल जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है। सेल जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है और नॉन लिविंग होता है और प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में, एल्गी में और बैक्टीरिया में। लेकिन इसका कंपोजिशन सब में अलग अलग होता है। अगर एल्गी की बात करें तो सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनेंस, मिनरल्स, ये 4 चीजों से मिलकर बना होता है। अगर प्लांट की बात करें तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डियर, अगर बात करें बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है तो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। डियर, फंक्शन हम लोगों ने देखा कि 2 फंक्शन होते हैं, शेप प्रोवाइड करता है और क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन कैसा करता है? मैकेनिकल प्रोटेक्शन करेगा और इन्फेक्शन से बचाएगा। डियर, अगर बात करें लेयर ऑफ सेल वॉल तो 4 लेयर होते हैं। जो आउटर लेयर है वो है मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला आउटर लेयर है और फिर उसके बाद पाई जाएगी प्राइमरी वॉल, जैसे कि यहाँ पाई जाएगी, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। फिर इसके बाद ये है प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी वॉल और ये है टर्सरी वॉल। ऐसे ही ये पाए जाएंगे। इसको अगर हम लोग यहाँ देखें तो इस तरह से होगा, ये प्लाज्मोडेस्माटा मिडिल लैमिला है, ये मिडिल लैमिला है, ये प्राइमरी वॉल हो गई दोनों तरफ, ये सेकेंडरी वॉल हो गई दोनों तरफ और ये टर्सरी वॉल हो गई दोनों तरफ। ये दोनों हो गई प्राइमरी वॉल और ये दोनों हो गई सेकेंडरी वॉल और ये दोनों हो गई टर्सरी वॉल। इस तरह से पाया जाएगा डियर। और ये है मिडिल लैमिला, इस तरह से होता है। और ये जो टर्सरी वॉल होती है हर जगह नहीं पाई जाती, किसमें कहाँ पाई जाती है? ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो डियर, ये जो प्राइमरी वॉल है वो आउटर साइड में होगी और थिन होगी और इलास्टिक होगी, कैपेबल फॉर ग्रोथ के लिए कैपेबल होगी और कहाँ पाई जाएगी? हमेशा यंग सेल में। और ये है टर्सरी वॉल जो इनर मोस्ट लेयर है, ये है सेकेंडरी वॉल जो इनर साइड में पाई जाएगी और थिक होगी, रिजिड होगी और मैच्योर सेल में पाई जाएगी। और एब्सेंट कहाँ होगी? जो मेरी स्टेम टिश्यू है, जो यंग टिश्यू है, वहां नहीं पाई जाएगी। अब ये है टर्सरी वॉल, ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर की तरफ पाई जा रही है, यहाँ इनर मोस्ट लेयर है और ओनली प्रेजेंट इन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, हर जगह नहीं पाई जाएगी ये। अब देखेंगे मिडिल लैमिला के बारे में, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है और किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। ये बात हमेशा याद होनी चाहिए, किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट का। कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है और एक्ट एज सीमेंट की तरह एक्ट करता है, मतलब 2 सेल को आपस में जोड़ता है, सीमेंट की तरह एक्ट करता है। और डिसॉल्व ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग सो फ्रूट बिकम लूज। अगर फ्रूट राइपनिंग समय ये डिसॉल्व हो जाता है कैल्शियम पेक्टेट और इसीलिए जो फ्रूट है हमारा वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखेंगे डियर प्लाज्मोडेस्माटा, जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो ब्रिज है,
ये है प्लाज्मोडेस्माटा, ये ब्रिज है दो सेल के बीच, अगर यहाँ पाया जाएगा तो इसे पाया जाएगा, दो सेल के बीच का ब्रिज है जो केमिकल और मटेरियल जो भी होगा वो इस साइटोप्लाज्म से इस साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रांसफर करेगा।